नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने देखा बजट आ गया है। बजट के बारे में बहुत सारे लोगों की बड़ी राय है और ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर बजट की मौजूदा हुकूमत इतने बड़े क्राइसिस में, जहाँ आइनी बहरान चल रहा हो, मुआशी बहरान चल रहा हो, सियासी बहरान चल रहा हो, समाजी बहरान चल रहा हो और फंड्स की किल्लत हो और बहुत सारे मैटर्स हों, वहाँ पर ये बजट बहुत मुनासिब बजट है। इस बजट में कहा जाता है कि एक डायरेक्शन सेट हुई है। मेजर सर्जरी तो नहीं हो सकी और बिग इस्लाहात भी सामने नज़र नहीं आए, लेकिन डायरेक्शन सेट की है। 12 तो हुकूमत काफ़ी रिलीफ है, सुना है मैंने। दूसरी तरफ देखने को आ रहा है कि जी हुकूमत के दरमियान भी अब चंद इश्यूज़ के ऊपर जो हुकूमती इत्तेहाद हैं, क्योंकि जो मेजर लड़ाई थी वो इमरान खान के साथ थी इन तमाम की, तो ये सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। अब इमरान खान गिर चुके हैं सियासी तौर पर। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि उनकी तनज़्ज़ुली हो गई है, बहुत सियासी तौर पर वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इस सिलसिले में अब इन सियासी जमातों के दरमियान कुछ अहम इशूज़ पे रस्साकशी शुरू हो चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आइनी और क़ानूनी मामलात भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अहम हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द बहुत ही अहम तरीन केसेस सामने हैं। अब तो पार्लियामेंट ने भी आर्मी एक्ट यानी मिलिट्री के तहत 9 मई के लोगों की आपके जो उनकी केसेस को प्रोसीड करना है, वो मिलिट्री कोड से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट के तहत उसकी करारदाद पार्लियामेंट ने मजबूत मंजूर की है। दूसरी तरफ शायद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ गए भी हैं कुछ लोग। एक बहुत ख़तरनाक केस इमरान खान के ऊपर है और वो है कि अब्दुल रज़ाक शर की जो आर्टिकल 6 के हवाले से पिटीशन थी, उसके बाद उनका कत्ल हुआ और उनके बेटे की मुद्दत पे कत्ल, आनत जुर्म और दहशत गर्दी का मुकदमा FIR मौजूद है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आनत जुर्म के ऊपर फांसी दी गई थी। चंद इशू पे बात करेंगे, लेकिन एक और इशू भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वक्त पंजाब के अंदर PMLQ बड़ी इमर्ज कर रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी काफ़ी ज़ोर लगा रही है। वहाँ एक नई सियासी जमात सामने आई है और वो है आपके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब हम उनके रहनुमा मौजूद हैं और लीगल पोजीशन भी पूछेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन साहब इन चीज़ों का कैसे ऐलान कर सकते हैं, वो तो तायात नाअहल हैं, तो पार्टी के किस हैसियत से उन्होंने ये सब चीज़ की है, तो लीगल पॉइंट भी लेंगे। मेरे साथ हैं इस वक्त जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, रहनुमा JUI, आपका ये बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं या होंगे शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या है सर? इसमें तो लोटों की भरमार की हुई है आप लोगों ने, इसके साथ साथ अच्छे मंजे हुए PTI के जो सियासतदान हैं वो भी शामिल हो गए हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ बड़े मल्टीपल लोटे, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ वफा नहीं किया, जिन्होंने आसिफ जरदारी के साथ वफा नहीं किया, यानी उनकी जमात के साथ भी नहीं किया, जो इमरान खान के साथ भी नहीं कर सके, वो जहांगीर तरीन के साथ क्या करेंगे? तो आपकी जो पार्टी है सर, वो PTI से के सियासत को खैरबाद कहने वाले और मल्टीपल लोटों की आमाजगाह है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इसका ना मैं स्ट्रेट अवे इनकार करूंगा। पहले तो आपकी इस बात देखिए, जो ये जो है ना टर्म ही बड़ी ख़तरनाक हो गई। डॉक्टर साहब देखें, लोटा या उनको मैं इसलिए इस वक्त कंडेम नहीं करूंगा इन लोगों को क्योंकि 9 मई का जो वाक़या है, उस वाक़या के बाद किसी भी पॉलिटिकल आदमी का जिसको कुछ पॉलिटिकल विजडम है या जिसने पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी हुई है या जो पाकिस्तान का पेट्रियट है,
उसके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो उस वाक़े को डिनाउंस करे, उस वाक़े के ख़िलाफ़ खड़ा हो और उस वाक़े के ख़िलाफ़ बोलकर अपनी पोजीशन को, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को ना सिर्फ बचाए बल्कि किसी मुस्बित तरफ जाने की कोशिश करे। दूसरी चीज़, डॉक्टर साहब, ये जो लोग आ रहे हैं इस तरफ, इनके पास ऑप्शन क्या थी? और यानी एक ऐसी जगह के ऊपर जाके इमरान खान ने खड्डे में फेंक दिया सारों को। 9 मई वाला वाक़या कराने के बाद मुझे ये बताएं, ये लोग कहाँ जाएं? क्या ये कोई मिलिटेंट ग्रुप थे? क्या इनका को ऑब्जेक्टिव था कि हमने आग लगानी है? मैं एज दूंगा इन लोगों को, चाहे मेरे पर्सनल ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हों कि अगर ये 9 मई ना होता तो मैं कभी एज ना देता। अगर 9 मई का वाक़े के बाद ये ना आते तो मैं आपके साथ खड़ा होके इनकी आमद को भी चैलेंज करता और शायद मैं पार्टी ज्वाइन भी ना करता 9 मई का अगर वाक़या ना हो चुका होता। तो अब हमारे लिए लाजिम ये है कि हम पाकिस्तान को और सिस्टम को बचाकर, अपने मुल्क को बचाकर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, नॉर्मलाइज करें लोगों को जो एक नेगेटिव पोलराइजेशन शुरू हुई हम उससे बचाएं, और ये जो बातिल और हक और बातिल की जंग करार देकर एक पूरे पाकिस्तान को एक ख़तरनाक तरीके से डिवाइड कर दिया गया, हम उस डिवीज़न को ख़त्म करें। आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब ये है कि पीटीआई, हम लोगों, हमारी ज़िंदगी पीटीआई की है, हम या ये जितने भी बंदे आ रहे हैं ये पीटीआई के आ रहे हैं। आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इस 9 मई के सबसे पहले 9 मई को अहम तरीन समझा जाए। इमरान खान के साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, इमरान खान सब कुछ अपने साथ खुद करता आ रहा है। अब एक स्टेज पे आके ये जो लोग हैं, ये वोटर हैं, ये तमाम लोग हैं, ये किधर जाएंगे? तो इस पार्टी का अनाउंस करना भी जस्टिफाइड है। ठीक है, और बड़े टाइम अब मैं एक दो सवाल आपसे जरूर करूंगा सर। एक तो ये है कि सर इमरान खान साहब 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, लेकिन क्या वो लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ, जो ख़ास तौर में मुशीरान की बात कर रहा हूँ, जिनकी स्टेटमेंट है, वीडियो हैं, आप कहें तो मैं चला दूँगा, जिन्होंने पाकिस्तान जलाने की भी बात की, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की, जिन्होंने रेड लाइन की बात की, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और 9 मई को उस लिहाज से जस्टिफाई करने की कोशिश की, हालात ऐसे पैदा किए। ठीक है, आप 9 मई का ट्रायल करें, इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराएं, लेकिन सर इसमें चंद लोग ऐसे भी हैं जिनको आपकी पार्टी ने, देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई के और दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने इमरान खान के साथ एक ख़ास बहुत ही अहम तरीन इश्यूज़ के ऊपर आपने उनको छोड़ा और आपके लिए ये ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन उन लोगों का आपके साथ साथ खड़े होना जिन्होंने 9 मई में इमरान खान का भरपूर साथ दिया और 9 मई के किरदार में उनका रोल भी था, कहेंगे तो मैं नाम ले लूँगा। एक तो क्या उनकी शमूलियत से आपकी सियासी जमात को नुकसान नहीं पहुँचेगा, एक चीज़, और दूसरा सर इमरान खान से शदीद इख्तलाफ सही, शदीद तनकीद निगार हूँ मैं, बहुत बड़ा तनकीद निगार हूँ, लेकिन ये सवाल है कि इनमें से बेशतर ऐसे लोग हैं जिनकी सियासत और वोट दोनों इमरान खान के दम से थी, अब वो कहाँ से लाएंगे वोट और सियासत? ये दो सवाल है, इसका थोड़ा थोड़ा सा जवाब दे दें, मैं जाऊँ फिर आगे। डॉक्टर साहब, पहला जो आपका पॉइंट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि मैं क्यों चैलेंज करूँगा एक ऐसी चीज़ को जिसमें आपका पॉइंट वैलिड भी हो, वज़न भी हो और बहुत कुछ हो। हम तो पहले भी ये कहते आए हैं कि हमें ये जो हम नवाई की सियासत है इससे जान छुड़ानी होगी। कब हम एक ऐसी कौम बनेंगे कि हम गलत को गलत कह सकें, यानी ये तमाम लोग, हमारा एक कल्चर है, एक नेशनल हमारा बिहेवियर बन चुका है कि हम एक बंदे को जो होता है उसको राज़ी करने के लिए उसकी तमाम गलत चीज़ों को भी कबूल करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं। अगर ये लोग उसको इंडोर्स ना कर रहे होते तो ये कब के किक आउट हो चुके होते, जैसे जैसे हमारे साथ हुआ। यानी इंडोर्स नहीं करेंगे, आप गलत को गलत कहेंगे और अपने मुल्क को या लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको इन्हीं लोगों की मदद से आपको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन उस दूर करने में मेन कैरेक्टर कौन है? अगेन लीडर ऑफ द पार्टी होता है। उसने आप बच्चे तो नहीं है सर, दूध पीते तो नहीं है, आपने भी तो छोड़ा, आपने भी तो छोड़ा सर, मैं आप जैसे और लोगों ने भी छोड़ा। कह रहा हूं ना
सर वही कह रहा हूं कि आपकी जो की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस चीज को आपकी को डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं उसके आगे बहस ही नहीं करूंगा। चलें, और दूसरा मुझे बताएं सर, ये इमरान खान उनका सियासी मसलन उनकी वजह से सियासत थी, लीडर बने, बड़े छोटे छोटे लोग थे, बौने लोग थे। दूसरा ये कि वोट तो इमरान खान का है ना सर, ये कहाँ से लाएंगे? तरीन साहब इनको इमरान खान की तरह वोट दिला सकेंगे सर? सर देखें, पहली चीज़ यह है कि इमरान खान का 2011 वाला टाइम याद कीजिए, उससे पहले का, और फिर इमरान खान की पार्टी का वजूद में आना और लोगों का एक नज़रिए के तहत इमरान खान के साथ खड़ा होना। अब इमरान खान का लीडर से बजाय एक हीरो का भी बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हीरो पाकिस्तान में है ही सिर्फ एक, और वो क्रिकेट के रिलेटेड है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। सर देखें ये 9 मई के बाद इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आनी है। ठीक, इमरान खान अपने आप को किस मकाम पर खुद लेके जाता है, ठीक, ये इसका रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद ना सिर्फ एक नेशनल चेंज आएगी, लोगों के जहनों के अंदर चेंज आएगी, बल्कि अभी इस 9 मई के बाद कितनी दुनिया जो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही है, देखें नॉट डिफरेंट 9 मई, ठीक है, और ज्यादा तादाद, सिर्फ एक कल्ट की तादाद आप कहें, लेकिन ज्यादा तो उसको कंडेम कर रही है, तो इतना बड़ा वो इनके पीछे खड़े होंगे जो लोग हैं। सही कहा। मैं आगे बात करूंगा एक बहुत ही अहम सवाल के साथ। जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो कह रहे हैं, बल्कि लगता ये है कि इमरान खान साहब सामने से हट गए हैं, तो अब हुकूमती इत्तेहाद में जो है वो पंजा आजमाई और लड़ाई शुरू होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ऐसे हालात हैं। मौलाना साहब बहुत सख्त हैं कि हुकूमत जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। एक इसका भी सवाल का जवाब दीजिए कि इमरान खान बहुत सख्त इस पे हैं और हुकूमत से वो नाराज़ हैं इस मसले पे। दूसरा, ये जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है आर्मी एक्ट का कि जी 9 मई के जितने भी लोग हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो पार्लियामेंट ने इंडोर्स कर दिया एक लिहाज से। क्या कहेंगे सर ये दो बातों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमारा तो शुरू से ये मुतालबा रहा है कि इमरान खान हमारी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है, और उस वक़्त कोई बैनुल-अक़वामी साजिशें थी जो उनको ले कर आए थे, वो भी तश्तज़बाम हो गई हैं। और 2017 का जो पाकिस्तान था, जिसकी मईशत भी मजबूत थी और जिसके रिज़र्व भी बहुत ज़्यादा थे, तो एक साजिश के ज़रिए आवाम की राय को तब्दील करके ठप्पों के ज़रिए उनको लाया गया। अब वो दो किरदार आपस में लड़ गए ना, तो हमें तो झोली के अंदर हुकूमत मिली, हम नहीं चाहते तो भी हमको मिल गई है। अब ज़ाहिर है इमरान के ख़िलाफ़ एक हमारा स्टैंड है, एक मियाँ शहबाज शरीफ का स्टैंड है। हम मियाँ शहबाज शरीफ के स्टैंड से मुतमईन नहीं हैं। जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए हैं और उनको जैसा भी करना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत एक फ़रीक है 9 मई के वाक़यात में और इमरान खान दूसरा फ़रीक है। फ़ैसला तो अदालत करेगी, लेकिन हुकूमत को अपने इन पर इतनी सुस्ती और बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए था। ये हमारा एक मौक़िफ़ है। तो आपके पहले साल का जवाब तो ये हुआ, और पार्लियामेंट ने एंडोर्स कर लिया आर्मी एक्ट को। तो 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या है कि इसकी पहले कोई मिसाल भी नहीं है और नज़ीर भी नहीं है, ताकि हम उसे सबक सीखें। इससे पहले ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई मास्टर माइंड हो और वो शहादा के यादगार पर इस तरह की हरकत करे। तो एक नई चीज़ सामने आ गई है। तो ज़ाहिर है अदालतों पर इस तरह एतमाद तो नहीं किया जा सकता। यहाँ तो उसको जज बनाया जाता है जो कोई काम करे। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के बारे में वकार ने, सेठ साहब ने कहा, तो पंजाब से और लाहौर से एक अदालत आई और उसने उसको कैंसिल कर दिया। 2 लोगों को वहाँ जज बना दिया गया, एक को हाई कोर्ट का और उसके बदले में, और एक को सुप्रीम कोर्ट का। फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी आप देखते हैं कि उन्होंने इंसाफ पर एक सवालिया निशान तो बनाया है। तो आप एक आदमी को पकड़ते हैं मुश्किल से, जो समन को ओबे नहीं करता, और वो उसको फ़ौरन छोड़ देते हैं, और जो मामलात करप्शन के उनके ख़िलाफ़ हों उन पर आप उसको गुड टू सी यू कहें, यानी जुर्म का आप बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करें, और उनके ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स हों और वो उसको फ़ाइज़ फ़ाइज़ा का हाथ पांव बांध दें और रोकें, और वो अपने ख़िलाफ़ कोई तहकीक न करें।
तो एक सवालिया निशान तो है। इस दौर में एक अनोखी बात हो गई है कि आर्मी के तनसीबात को की तौहीन हो गई है, आग लगाई गई है। तो अब आर्मी एक्ट ही उसको ठीक तरीके से डील कर सकता है। अगर मैं समझता हूं कि इस मारूजी हालात में अगर उसकी एंडोर्समेंट की गई है तो ज़्यादा बुरी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। आगे चल के मैं सवाल करूंगा, बहुत अहम एक दो सवाल है। मैं पहले शोएब शाहीन साहब की तरफ आ जाता हूँ। शोएब शाहीन साहब, ये 2-3 क्वेश्चंस है, पहले तो मैं आपके सामने रख दूँ सर। एक तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की है, इसे आप कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जी सर, ये एक पार्टी वजूद में आई है, इसका नाम है आपके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इसको लीड कर रहे हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, फैसले वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। तो क्या वो, जबकि वो तायात नाहल हैं, तो ऐसा शख्स इस तरह की डीलिंग कर सकता है? ये 2 सवाल के बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लाऊंगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक FIR लॉन्च हुई है अब्दुल रज़ाक शर की, और उसमें कत्ल आनत जुर्म 10934 इसी तरीके से दहशतगर्दी का मुकदमा है। आप कैसे देखते हैं कि ये इमरान खान के लिए ख़तरनाक FIR होगी सर? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपके 3 सवाल हैं, तीनों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामान ने रेजोल्यूशन पास की है कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ होना चाहिए। कोई भी करारदाद जो है ना वो एक्ट ऑफ द पार्लियामान होता है, ना ही वो आइनी तरमीम होती है। जब यहाँ 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक़ किया गया था, तो वो वक्त था कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट की थी, और जिसमें रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए वोट दिया था कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन आइन के मुताबिक ये गलत एक वोट है। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि इसके अंदर मेरी पार्टी का ये अमानत है, मेरा वोट। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेजॉरिटी व्यू से अपहोल्ड किया था कि क्योंकि यह आइन में तरमीम है और ये टाइम बाउंड है, और उसके अंदर बल्कि ये भी लिखा था कि किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल नहीं होगा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है। तो लिहाजा उसमें बहुत सारी कंडीशंस के साथ वो 2 साल के लिए रखी गई। उसके अंदर सनसेट क्लास थी, और उसके बाद सनसेट क्लास के साथ उसको 2 साल बाद 23rd अमेंडमेंट के ज़रिए, ये पहली थी 21st अमेंडमेंट, उसको 2019 तक अमेंड करके आगे बढ़ा दिया गया था। लिहाजा कोई करारदाद के ज़रिए ना तो आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, ना वो उसको कानून कह सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस करारदाद की कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, सिवाय इस बात के कि ये सिर्फ एक करारदाद है, एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि आइन और कानून से चेंज नहीं होता। पॉलिटिकल एंड मोरल सपोर्ट पार्लियामेंट, जी आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन अदालतों में ये मैटर चैलेंज होगा और अदालतें फिर फैसला करेंगी सब्सिक्वेंटली कि क्या सिविलियंस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, आर्मी एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस पे 2 फैसले आ चुके हैं, एक ये 2/3 मेजॉरिटी वाली अमेंडमेंट के ऊपर, एक फैसला जब 98 में आया था, जब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में कराची में ऑपरेशन हो रहा था तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। उस वक्त महरम अली केस और शेख लियाकत हुसैन के नाम से जो जजमेंट्स आई थी, उन्होंने कहा नहीं, ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम आप नहीं बना सकते, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो ख़त्म कर दिया गया था। अब बहरहाल कोर्टों में मैटर सब जाएगा और जो अदालतें फैसला करेंगी उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा सवाल आपने न्यू पार्टी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, बल्कि अगर IPP आप पावर जो वो हैं तो उसके साथ मिलता जुलता, आप ये देखना पड़ेगा कि ये रावलपिंडी से कितनी एक पावर इनको मिलती है, और रावलपिंडी से हासिल की जाने वाली पावर्स की भी कई पार्टियां इस वक्त वजूद में आ चुकी हैं। आप PMLQ भी किंग्स पार्टी है, ये एक नई किंग्स पार्टी कितना फ़ायदा और कितना नुकसान करेगी। और उससे अलावा भी जो इस वक्त PDM की जमातें बैठी हैं, बिलावल भुट्टो साहब की किंग्स पार्टी के एक लिहाज से बड़े चहीते हैं और उनको भी एक बड़ी आशीर्वाद हासिल है। बल्कि अगर आप इसको जो कश्मीर में जीता है कैंडिडेट और उसकी आप स्टेटमेंट देखें तो बड़ा मुज़ाहिका खेज़ बनती है। उसने सलाम कर रहा है अपनी फ़ौज को कि जी उनकी वजह से मैं जीता हूँ और उन्होंने मुझे जितवाया है, और वरना तो नून जीत जाती। तो बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ रखें, लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो भी नाम है इसका,
इन लोगों का जो सरबराह है वो तरीन साहब जो खुद नाअहल है, और उसके साथ साथ सिर्फ नाअहल नहीं है, जो लोग वहाँ गए हैं, जो आपने पहला सवाल भी किया था मेजर साहब से, बात यह है कि वो सारे लोटों की आमाजगाह अगर आप बना देंगे तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। यही तरीन साहब थे और अलीम खान थे जिनके ऊपर ये मुस्लिम लीग नून और सारी PDM की जमातें उस वक्त अपोजिशन में थीं, वो कहते थे ये चीनी चोर और ये कब्ज़ा ग्रुप है और ये ATM है इमरान खान साहब की। खैर पिछले साल पहले तरीन साहब तो पहले छोड़ गए थे, लेकिन पिछले साल अलीम खान भी छोड़ गए। तो लेकिन जब पंजाब में इलेक्शन हुए तो ये उनके साथ खड़े थे PMLN के साथ, लेकिन रिजल्ट क्या आया, वो इमरान खान की पार्टी ने जीता। अब बात यह है कि ये इनकी हालत ये थी, जो पहली मीटिंग हुई आप अगर इनको देखते, एक कोई मुंह छुपा रहा है, दूसरा शख्स जो है ज़मीन पे पाँव पे बैठा देख रहा है, तीसरा शख्स उससे बातें कर रहा है ताकि मेरी तस्वीर ना आ जाए। और जब ये लोग बाहर निकले और मीडिया ने जब इनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो हराम है किसी एक शख्स ने भी किसी एक बात का जवाब दिया हो। देखें, असल बात होती है किसी भी पार्टी की या किसी भी लीडर की क्रेडिबिलिटी। कल जब वो बात करेगा तो मुझे बताएं, पिछले 4 साल बल्कि 5 साल अब हो गए हैं, 3.5 साल वो इक़्तिदार में रहे, पिछले अब 13-14 महीने से वो अपोजिशन में है। तो बात यह है कि उनके वो सारे दावे, वो सारी बातें, वो सारे इनकलाब और वो कहानियाँ जो कि इमरान खान साहब के कंधों पे चढ़ के वो आए थे, तो आज जब वो उनको सामने आप लाकर खड़ा करोगे, जब आपके सामने किसी टॉक शो में बैठेंगे, तो ये बताएं कि आप 15 दिन पहले, जिस दिन 9 मई को वाक़या होता है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब ये जेलों में जाते हैं तो बड़े इनकलाब के नारे लगा के जाते हैं, बातें करके जाते हैं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं। जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि हमने ब्रेक लेनी है इलेक्शन से, सियासत से। वो ब्रेक फिर खराब हो जाती है, ब्रेक जाकर लगती है तरीन साहब की पार्टी के अंदर। तो ये चीजें मुमकिन ही नहीं है, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी पब्लिक में। हाँ, ये कोशिश ये करेंगे कि ये सिर्फ PTI का वोट काटने की कोशिश करेंगे, ये काट नहीं सकेंगे। ठीक, आज पब्लिक जो है वो इस तरह वोट नहीं देगी। एक खराबी है इनकी वर्स्ट गवर्नेंस है, जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने महंगाई इतनी कर दी। दूसरी है खान की पॉपुलैरिटी। तीसरा ये वाकया हो गया 9 मई वाला। फिर ये जो लोटे इकट्ठे हो जाएंगे जब ये पब्लिक में जाएंगे, इनको मैं एक बात बताऊं, लोग अगर खान के बंदे को वोट नहीं देंगे ना, वो PMLN को दे देंगे, वो आपको पीपल्स पार्टी को दे देंगे, JUI को दे देंगे, वो इन लोटों को कभी वोट नहीं देंगे। इसलिए कि इनका वोट बैंक PMLN में तो है नहीं, ये उनको गालियां देते रहे। इनका वोट बैंक पीपल्स पार्टी में तो है नहीं। इनके अपनी अगर बिरादरी का वोट होगा तो वो होगा कि जो खान के लोग इसके खिलाफ नफरत पैदा करेंगे। एक मैं रोकूंगा, मैं मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वो सवाल मैं आके लूंगा। मुझे उसका भी जरा बताइएगा कि क्या तरीन साहब तायात नाअहल हैं तो एक लीड कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये पूछूंगा मैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। शोएब शाहीन साहब ने कई सवाल उठा दिए हैं। एक तो आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उन्होंने उठा दिया है, इसका आपने जवाब देना है सर। दूसरा मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुसलसल आर्मी चीफ से मिलने की बात कर रहे हैं, हालांकि वो एक अपोजिशन लीडर हैं। माजी में उन्होंने इस बात को सख्ती से कहा था कि जी अपोजिशन लीडर का आर्मी चीफ से मिलने का क्या कोई सवाल नहीं है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सर देखें, पहली चीज़ तो जो ऑब्जेक्शंस हैं उन ऑब्जेक्शंस को आउटराइटली डिनाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो इमोशनल बिहेवियर है मुल्क का वो है ही ऐसा कि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों की जो अहमियत है उसको उस अहमियत से नहीं देखते, इसलिए वो जस्टिफाइड होते हैं कई चीज़ें। लेकिन आप जब थोड़ा सा तहम्मुल से देखते हैं तो वो चीज़ का रिज़ल्ट कुछ और होता है। 9 मई के बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं बचता PTI में इमरान खान के साथ उस तरीके से खड़ा होने का, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि इमरान खान एट द मोमेंट इज सेइंग कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा। डॉक्टर साहब, हर बंदे की क्रेडिबिलिटी है। हमने जब स्टार्ट में ये काम शुरू किया था कि अब मामलात को हम ठीक करें और हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनकर चलें, हम फ्रिक्शन की तरफ ना चलें और हम इस डायरेक्शन में ना चलें, तो इमरान खान ने अपने लिए हर खड्डा खुद खोदा
अब एतबार कौन करेगा एट दिस स्टेज व्हेन ही हैज डन एवरीथिंग हिमसेल्फ। 9 मई को भी, और उसके बाद आप ये देखें कि 9 मई के वाकयात के बाद उन्होंने उसको डिनाई भी नहीं किया। तो चौथी चीज, अब आप ऑब्जेक्शन करते हैं फलाना आ गया तहरीक हमारी में, अपना तहरीक सॉरी जो हमारी पार्टी है इसके अंदर आ गया, फलाना आ गया, तो यही ऑब्जेक्शंस तो परवेज़ इलाही साहब के इमरान खान के साथ जाने पे ज़्यादा लगता है, शेख रशीद का इमरान खान के साथ खड़ा होना और ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ें हमारे एक कल्चर का हिस्सा है। हम कई दफ़ा बातें अपनी हैसियत और ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, और क्योंकि हमारी ज़्यादा बातें होती हैं तो इस अमल की तो ज़रूरत कोई नहीं है, इस मुल्क को ना अमल करना है। हमें फोकस करना है कि हम पॉलिटिकल अप्रोच को अब अमल की तरफ लेके जाएं। बातें इसको मिलाइन करना, उसके ऊपर इल्ज़ाम फेंकना, एक एक्सट्रीम रिएक्शन देना और फिर उसके बाद अचानक कुछ और हो जाना, उसकी वजह यह है कि हम एक एक्सट्रीम रिएक्शनरी सोसाइटी तो बन गए। हम लोगों को राज़ी करने के लिए हम एक्सट्रीम रिएक्शन लेके वी थिंक कि अब पब्लिक को हमने राज़ी कर लिया। नहीं, राज़ी नहीं किया होता। हमने उनकी डायरेक्शन तब्दील कर दी, हमने उनके साथ ज़्यादती की, हमने उनको झूठ सिखाया, हमने उनको एग्रेशन सिखाया। अब उसको जो कुछ सिखा चुके हैं उसको कायम रखने के लिए और ज़्यादा ये एटीट्यूड चलते हैं। इस एटीट्यूड का भी खात्मा ज़रूरी है। हमें हम्बल होने की ज़रूरत है और हमें 2+2 4 होने की ज़रूरत है। अगर मैं कहीं गलती पे हूँ तो मुझे ये मानने की ज़रूरत है कि ये मेरी गलती है और मैं इसकी इस्लाह मुझे करनी चाहिए और मैं करूँ। जब मानूंगा नहीं तो इस्लाह कैसे करूँगा? तो ये है मेरे आंसर्स इस पे डॉक्टर साहब। सर एक बात जो मैं चाहूँगा कि ये मुख्तसर सा ये भी बताइए कि अक्टूबर में कहा जा रहा है इलेक्शन है और आपकी पार्टी बन गई है और कुछ पोस्टें अनाउंस भी हो गई हैं। आप समझते हैं कि इलेक्शंस में जो आने वाला इलेक्शन अगर अक्टूबर में उसमें इस्तेहकाम पार्टी कोई रिजल्ट दे सकेगी किसी भी किस्म का? सर थोड़ा सा डॉक्टर साहब, ये अब अक्टूबर के अंदर एक पार्ट जूत जब अब आ रहा है और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हम वो कमाल की रिजल्ट्स दे सकते हैं। नारे मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी कोशिश होगी और हम उस कोशिश को लेकर चलें और हम आगे जाकर इलेक्शंस को मीटअप करने के लिए, क्योंकि अपहिल टास्क है, आसान काम नहीं है। एक क्यास से मुल्क निकल कर एक नई सिचुएशन के अंदर आ रहा है और हमने इस वक्त एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पे ले लिया कि हम इस अपहिल टास्क को चलेंगे। अब हमारे लिए लाजिम है कि हम इत्तेहाद के साथ, हमारे लिए लाजिम है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, हमारे लिए लाजिम है कि हम मेहनत करते हुए आगे चलें ताकि हम रिज़ल्ट्स ले सकें। रिज़ल्ट क्यों लेने की पोजीशन है? क्योंकि नए खिलाड़ी नहीं हैं, तमाम पॉलिटिशियंस हैं, तमाम की ज़िंदगी पहले पॉलिटिक्स में गुजरी है। अब अपने आप को हम कैसे अच्छा यूनाइट करके या किस तरीके के साथ अच्छा हम अपनी कंसंट्रेशन को फोकस करके चलते हैं, ये हमारा टेस्ट है इस वक्त, और हम कितने सच्चे हैं ये हमारा टेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जुमला कहते हुए आगे जाऊँगा जनाब मुफ्ती साहब के साथ कि आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी उसी वक्त बनेगी, ठीक है, पीटीआई से लोग निकल कर आके और एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ है और वो पूरी दुनिया में देखा गया है, उसके ऊपर उस स्टांस के ख़िलाफ़ निकल कर आपने दूसरी सियासी जमात बनाई और उसमें खड़े हो गए। लेकिन मल्टीपल लोटे जो आपके साथ है ना सर, ये आवाम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे कुछ भी कर ले। मैं आगे चलता हूँ जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब क्या करेंगे सर? इलेक्शन कब करा रहे हैं, कब तक इलेक्शन करा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन फ़ैसला करेगी, इलेक्शन का कमीशन का काम है इलेक्शन फ़ैसला करना। ऑलरेडी अभी तक सुप्रीम कोर्ट का 14 मई वाला फ़ैसला जो है वो लटक रहा है, क्या कहेंगे सर? ये 14 मई भी एक अजीब सी बात है। यहाँ बेचारा जज बनगली के अंदर फंस गया है ना। जब फैसले खिलाफ हकीकत हो और ग्रांड रियलिटी से उसका ताल्लुक़ ना हो और पूछ के फैसले किए जाएं और जानिबदारी हो, तो फिर उसकी मिसाल 14 मई की बेहतरीन मिसाल है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत तो इत्तेहादियों की है ना, एक पार्टी की तो नहीं है। और इत्तेहाद का माना ये कि हमारा झंडा भी अलग होता है और हमारा एजेंडा भी अलग होता है। हम चंद चीज़ों पर इत्तेफाक करते हैं। तो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम जो आईनी मुद्दत है इस वफाकी हुकूमत की, इसको पूरा करें और एक दिन भी आगे न जाएं, बल्कि वहाँ निगरान काबीना सेटअप का ऐलान हो जाए और वो 90 दिन के इंतखाबात करें।
हम तो इसी मौके पर अभी तक कायम नहीं हैं सर, नहीं सर, और हमारे नहीं सर, नहीं पाउच सर, में कोई आपका तसल्सल- बिल्कुल बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, लेकिन जब आप ये कहते हैं, जैसे आसिफ अली जरदानी ने कहा कि हम फैसला करेंगे आइंदा इलेक्शन कब होगा, तो सर वो कौन होते हैं कहने वाले कि हम फैसला करेंगे? फिर मौलाना साहब ये कहते हैं पार्लियामेंट फैसला करेगी, तो इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट थोड़ी करती है सर, तो ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, मौलाना साहब की बात को समझने की ज़रूरत है। वो कहती है पार्लियामेंट तो यही फैसला करी जो आइन के मुताबिक है ना, कि हम एक अच्छा वक्त नहीं तो गुजारा, फिर आप हमारा कहें ना वक्त सर पूरा हो के, गया। फिर आप कहें अब ना कि आगे- आइन के तहत जो इलेक्शन की तारीख बनेगी वो होगी और फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, पार्लियामेंट क्यों करेगा सर? तो ये तो फिर अल्फाज की ताबीर का इख्तिलाफ है ना। पार्लियामेंट और आइन तो एक ही चीज़ है, उस आइन से निकल ओहो सर, खुदा तो के हमारा अभी लिए तक ये मौक़िफ़ है। खुदा के लिए सर, आप हमें गलत नहीं, ट्रैक पे ना डालें सर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस वक्त जरदारी साहब की बात को ऑन नहीं कर सकता। हमारा ये मौक़िफ़ है कि आइनी मुद्दत पूरी हो जाए और इलेक्शन हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बात की है, आइनी मुद्दत पूरी हो रही है और हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर शोएब शाहीन की तरफ आते हैं। वेलकम बैक शोएब शाहीन साहब। 2-3 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा सवाल जल्दी करूं ताकि आपका जवाब भी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा आ जाए। एक तो सर वो आपके पास सवाल है कत्ल का, वो केस का, FIR का। दूसरा ये है कि सर इमरान खान साहब की जो जमात है PTI वो पत्तों की तरफ बिखर गई सर। अब उनके पास बकौल मरीम नवाज़ के कि चिंची जो रिक्शा होता है इतने लोग भी नहीं हैं। अभी मैं देख रहा था कि कराची में जो मेयर का इलेक्शन हो रहा है उसमें काउंसलर PTI के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, और जबकि इमरान खान का बाज़ाब्ता ऐलान था कि मेयर का वोट जो है उनको दिया जाए, बल्कि उसमें लीडर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि इमरान खान ये केसेस में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केस में हैं, अगर उनकी नाअहलियत हो जाती है या वो जेल हो जाती हैं तो PTI कहाँ खड़ी होगी? और अगर वो बाहर भी रहते हैं तो उनके साथ तो सर कोई है ही नहीं, तो आइंदा वो इलेक्शन क्या करेंगे, क्या लड़ेंगे सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक केस की बात आपने की थी जो बलूचिस्तान में हुआ, एक हमारे दोस्त वकील ही थे अब्दुल रज़ाक शर, बड़ा बल्कि सीनियर वकील था, एक मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रहा सुप्रीम कोर्ट बार का, उसका शहादत हुई है और उसकी डेथ हुई है। तो बल्कि कल उनकी बेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी बेवा ने कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है, और ये FIR में उसको कत्ल करने वालों में उसका देवर और उसका वो सौतेला बेटा शामिल था जिन्होंने FIR दर्ज कराई है। वो इमरान खान बिल्कुल बेगुनाह है। अब भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उससे पहले भी धमकियाँ मिल रही थी, उनका ख़ानदानी कत्ल है। आप किसी से इंडिपेंडेंटली पूछ लें, आप कामरान मुर्तज़ा से पूछ लें, वो बलूचिस्तान के हैं, आप मुनीर काकड़ मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है उससे पूछ लें, आप सदर हाई कोर्ट बार से पूछ लें, आप वहाँ के सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से पूछ लें, वहाँ के बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन से पूछ लें, सबकी ये मुतफ़िक़ा राय है कि वो सब लोगों को बता चुका था कि उसकी ख़ानदानी दुश्मनी है, इसलिए वो अपना इलाका भी छोड़ के एक सोसाइटी में रिहाइश पजीर था। उसके कोई फैमिली के आपस में दोनों कोई कबाइल के कोई 8 से करीब कत्ल हो चुके हैं एक दूसरे के, तो वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं जो कि इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहली बात तो यह है कि 24 घंटे के बाद FIR दर्ज होती है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये वाक़या होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अता तारड़ साहब आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब इसमें इमरान खान मुलव्वस है। उसको किसने इन्फॉर्म कर दिया? उसको तो शामिल तफ्तीश तो उसको होना चाहिए कि जिसकी सारी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। ये सारा झूठ और फ्रॉड है। देखें, 180 के करीब मुकदमात हो गए हैं खान के ख़िलाफ़। क्या 180 के करीब अगर इनके बाकी जेन्युइन और इम्पॉर्टेंट केसेस थे जो दुरुस्त थे तो इनको तो चाहिए था कि 2 या 4, 5, 10 केस हों, उनको चलाओ। लेकिन चूंकि इन्होंने हरासमेंट क्रिएट करना है, इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना है, और एक ज़माने में एक शख्स अपोजिशन में जिसकी अपनी पार्टी बकौल आपके या अपोजिशन मरीम नवाज़ के या जिन लोगों के भी जी तितर बितर होगी, कोई पार्टी नहीं रही, वो प्रैक्टिकली हाउस अरेस्ट है, उसको आम आदमी वहाँ मुलाकात करने के लिए नहीं जा सकता सिवाय इस बात के कि सिर्फ वकील मिल सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो जाकर क्वेटा में कत्ल करने जाएगा? ये सारा फ्रिवुलस किस्म की एलिगेशन है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी शहादत का इस तरह की FIR काट के उसके कत्ल को एक लिहाज से ज़मीन बुर्द कर दिया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। अब हम आते हैं
कि इनकी पार्टी का क्या अंजाम होगा। मुझे आप बताएं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये आप माजी से उठा लो। आप इन्होंने याया खान ने पैसे दिए थे बाकायदा कि वहाँ शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी नहीं जीतनी चाहिए इस पाकिस्तान में, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, लेकिन वो पार्टी बड़े ज़ोर शोर से जीती। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के CC के 40 मेंबर्स थे, 38 उसको छोड़ गए थे, सिर्फ 2 बाकी बचे थे, और सब ने नई पार्टियां, किंग्स पार्टियां बना ली थी, जिसमें खर की पार्टी थी, कौसर न्याजी की पार्टी थी, रामे साहब की पार्टी थी, मुस्तफ़ा जतुई की पार्टी थी। लेकिन सारी की सारी जब इलेक्शन आए वो हवा में तहलील हो गई, और बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई पूरी नई यूथ के साथ वापस आई और उन्होंने इक़्तिदार संभाला। आप उससे आगे आएँ, इस दौरान उन्होंने ईजाद किया, हमारे रावलपिंडी के दोस्तों ने, मोहम्मद खान जुनीचो को। वो इंडिपेंडेंट आदमी थे लेकिन उसके साथ भी वो नहीं चल सके, उसके बतन से उन्होंने नवाज शरीफ को ईजाद किया। नवाज शरीफ जब पॉपुलर हो गया, उसके साथ मुशर्रफ के साथ जो भी लड़ाई हो गई, उसके बतन से PMLQ पैदा की गई, लेकिन PMLQ भी डिलीवर नहीं कर सकती थी। फिर पीपल्स पार्टी का एक पैट्रियट का हिस्सा बनाया गया, पीपल्स पार्टी पैट्रियट, 4 PP बनाई गई, और उसके साथ मलगूबा बना के 5 साल का इक़्तिदार दिया गया। लेकिन जब ट्रू लीडर सामने आते हैं तो वो भी सारे हवा में तहलील हो गए। और पिछली दफ़ा PMLQ जो किंग्स पार्टी कहलाती थी, उसके पास टोटल 4 सीटें थीं, और उन 4 सीटों के भी 2 हिस्से टुकड़े बन गए। एक दो परवेज के साथ चले गए, 2 चौधरी शुजात हुसैन के साथ आ गए। अब ये इस्तेकाम पार्टी के आने से मैं एक बात बताऊँ, इस वक्त भी इमरान खान वाहिद फेडरेशन की अलामत है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है। वो मुल्क छोड़ के नहीं भाग गया, वो दुबई नहीं भाग गया, वो कोई अंडरटेकिंग देके यहाँ नहीं गया, उसने डील नहीं की, और आज भी वो पब्लिक में बैठा है। आज भी उसने 10 से ज्यादा मुकदमात में अपनी जमानतें कराई हैं। मैं समझता हूं कि हर हल्के में उसके आज भी 7 से ज्यादा उनके कैंडिडेट्स हैं, जिसको वो टिकट देगा। आखिरी जो मेरा पॉइंट था, अगर उनकी नाअहलियत हुई, जेल हुआ, तो फिर क्या होगा सर जी? उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगी PTI? नाअहली जी, मैं वही बात आखिरी जो नाअहली नवाज शरीफ की हुई है, वो सर तंजीम एग्जिस्ट करती थी सर। वो कंपैरिजन ना करें PMLN पीपल्स पार्टी का, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन PTI की कोई तंजीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है सर, कोई तंजीम नहीं है। PMLN एक बड़ी मजबूत तंजीम है। वोट इमरान खान के नाम पे मिलेगा। यस, वोट है, सुने, वोट है, वोट इमरान खान के नाम पे मिलेगा। जिसको वो टिकट PTI का देगा उसकी ही वो इक़्तिदार में रहेगा। ठीक है, गवर्नेंस आज खराब हुई है तो पीपल्स चले सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। कभी पार्टियां इस तरह नहीं होती है। के जरिए चले, मैं आगे चल के किसी स्टेज पर आपसे ये जरूर कंपैरिजन में लाऊंगा, PMLN पीपल्स पार्टी आपने बोला, मैंने बोला, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि PTI सोशल मीडिया की पार्टी थी, लेकिन तंजीमी लेवल पर बहुत ख़राब थी, और इसीलिए ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।